हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मुझे रिक्वेस्ट ये आई थी कि हेल्थ टॉक्स चाहिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे या फिर माल न्यूट्रिशन पे। तो जिस भी टॉपिक पे आपको हेल्थ टॉक चाहिए, हेल्थ टॉक बनाना पहली चीज़ तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता, सिर्फ उसका फॉर्मेट मुश्किल होता है। क्योंकि इसमें लेसन प्लान की तरह बनाया जाता है, बिकॉज हम लोग तो लेसन प्लान की तरह ही बनाते थे। और बाकी टीचर पे डिपेंड करता है कि वो लेसन प्लान की तरह आपको बोलता है बनाने के लिए या फिर एक असाइनमेंट की तरह। वैसे हेल्थ टॉक बनाने का मेन तरीका तो लेसन प्लान की तरह ही होता है। तो मैं आपको अपनी हेल्थ टॉक दिखा देती हूँ कि हमने लेसन प्लान की तरह ही बनाया है। आपको भी ऐसा ही बनाना है। आपका चाहे कोई भी टॉपिक हो हेल्थ टॉक का, आपके पास सिर्फ बुक होनी चाहिए, आपके पास मटेरियल होना चाहिए, बाकी कुछ भी मुश्किल नहीं होता। आप सिर्फ मेरा एक बार फॉर्मेट देख लीजिए। सबसे पहले हमें अपना आइडेंटिफिकेशन डाटा देना है जो कि हेल्थ टॉक दे रहा है पर्सन। ओके, नेम ऑफ स्टूडेंट, टॉपिक, एरिया, टाइम, कितना टाइम के लिए दिया, कहाँ पर दिया। आपको ये चीज़ भी लिखनी है जो टीचर ने करेक्शन करी हुई है, यानी कि किस जगह दिया, ये आप यही लिख सकते हो। डेट में आपको कौन सी डेट में आपको दिया, आपकी क्लास, लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में आपने हेल्थ टॉक दी। जैसे कि कुछ लोग पंजाबी में, पहाड़ी में, जो भी आपके यहाँ पे लैंग्वेज यूज़ होती है वो आपको लिखनी है। तो हमने हिंदी में दिया था, बिकॉज जो हेल्थ टॉक होती है वो हम पीपल को देते हैं, स्टूडेंट्स को तो नहीं देते। हेल्थ टॉक तो हम हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स होते हैं या फिर रिलेटिव्स होते हैं उनको ही देते हैं। मेथड ऑफ टीचिंग का क्या था, लेक्चर कम डिस्कशन, यानी कि हमने लेक्चर तो दिया ही दिया, साथ में डिस्कस भी की बातें। और सुपरवाइजर हमारा कौन था, टीचर कौन गया था हमारे साथ, उनकी प्रीवियस नॉलेज क्या थी। तो इसमें हम लिखेंगे द ग्रुप हैज़ लिटिल नॉलेज रिगार्डिंग द टॉपिक। थोड़ा सा ग्रुप को पता था कि इस टॉपिक के बारे में, फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन के बारे में। सो नेक्स्ट इसमें क्या आता है, जनरल ऑब्जेक्टिव आपको लिखने होते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आपको लिखने होते हैं। तो जनरल ऑब्जेक्टिव में आप क्या लिखोगे, एट द एंड ऑफ हेल्थ टॉक ग्रुप विल एबल टू नो अबाउट द फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन, कॉजेस, क्लिनिकल फीचर्स, इट्स प्रिवेंशन, यानी कि एंड में क्या हुआ वो आपको बताना है। देन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में आपको ये चीज़ लिखनी है, एट द एंड ऑफ हेल्थ एजुकेशन स्टूडेंट विल बी एबल टू, यहाँ पे स्टूडेंट लिखा हुआ है बट यहाँ पे वैसे ग्रुप आना चाहिए, बिकॉज हमने हेल्थ टॉक तो हॉस्पिटल में दिया हुआ है। तो थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर मुझे लगता है कि इसमें होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। यहाँ पे आपको सब कुछ स्मॉल लेटर में लिख देना है। और ये जो चीज़ें होती हैं मैं आपको बताती हूँ ये चीज़ें कहाँ से आती है। ये सब चीज़ें जो हमारे हेडिंग्स होते हैं ना, वही होता है और कुछ नहीं होता। बाकी आपको ऐसे लिखना है कि टू इंट्रोड्यूस, डिस्कस द कॉजेज, हमने क्या क्या हेडिंग्स बताए थे और क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन करी थी, वो हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में आते हैं। ये फॉर्मेट है। देखिए आपको कंटेंट तो आपको इजीली मिल ही जाएगा, आपकी बुक पे होगा, चाहे माल न्यूट्रिशन का हो या फिर मरासमस, जो भी प्रॉब्लम है वो आपको बुक से इजीली मिल जाएगा। बस आपके पास कंटेंट होना चाहिए, बुक से आप सब कुछ बना सकते हो बहुत ही इजीली। तो कंटेंट में तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखिए मैंने सब कुछ बुक से ही लिखा है ये, और कहीं से नहीं लिखा। ये जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है ये सेम ये चीज़ आएगी जो यहाँ पर मैंने बताई थी आपको। और हमारा टाइम, यानी कि कितने टाइम में हमने क्या चीज़ दी वो हमें लिखना है। तो आप अपने हिसाब से तो नोट कर सकते हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 2 मिनट में हमारा इंट्रो हो गया, 1 मिनट में डेफिनेशन बता दी। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ में क्या आता है, लेक्चर कम डिस्कशन, इसमें तो यही चीज़ आती है और यही होता है। एवीएच में यानी कि चार्ट्स आपके पास थे, पैम्पलेट्स थे, फ्लैश कार्ड्स थे, क्या आपने वहाँ पर दिखाया, या फिर आपके पास वाइट बोर्ड था, वो भी आप लिख सकते हो। वो वैसे जो वाइट बोर्ड होता है वो आप एवीएट्स में लिख सकते हो जब आप क्लास प्रेजेंटेशन देते हो। अभी इवैल्यूएशन में आप क्या लिख सकते हो, इवैल्यूएशन में हमने लास्ट में जैसे पूछते हैं ना, ये एक्सप्लेन करने के बाद पहले पढ़ाया, बाद में क्या करते हैं हम इवैल्यूएट करते हैं कि हाँ जी अब आप बताओ कि फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन क्या है, डिफाइन करो या एक्सप्लेन करो, वो आपको करना है। बीच में आपका कंटेंट आएगा, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी, एवीएट्स अगर इसके ऊपर है तो एवीएट्स लिखोगे, नहीं तो कुछ मत लिखो। यहाँ पे जैसे हमने नोट किया हुआ कि चार्ट्स, चार्ट्स है तो चार्ट्स लिख दो। इवैल्यूएशन में इवैल्यूएशन कर देनी है आपको। टाइमिंग में आप टाइमिंग लिखोगे, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में तो वो आएगा ही। मैंने आपको बताया था जो भी चीज़ यहाँ पर हम कंटेंट लिखते हैं वही स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। ओके, यानी कि देखो आप देख सकते हो इटियोलॉजी है अगर यहाँ पे कंटेंट में, तो हमने क्या लिखा है, इटियोलॉजी ऑफ फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन। यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स हैं तो हमने क्या लिखा, सिम्टम्स ऑफ फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन। क्लिनिकल फीचर और सिम्टम्स सेम ही तो होते हैं, साइन एंड सिम्टम। आगे देखिए, ये मतलब पूरा कंटेंट है, आप देख सकते हो। और वीडियो की क्वालिटी को प्लीज़ इंक्रीज कर लीजिए। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में सेम है, यहाँ पर हमारे पास चार्ट्स थे तो चार्ट्स हमने दिखा दिया। एंड लिस्ट द साइन एंड सिम्टम ऑफ फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन, यानी कि पहले एक्सप्लेन कर दिया सब कुछ, उसके बाद इवेलुएशन कर ली।
यहाँ पे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है हेडिंग में, तो हमने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन, इतना ही तो है, बहुत ईजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। टाइमिंग तो आप लिख ही सकते हो, सीरियल नंबर आपको ईजी पता चल जाएगा। मैनेजमेंट था यहाँ पे, आप देखिए हेडिंग, तो यहाँ पर क्या लिखा, मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन। यहाँ पे लेक्चर कब डिस्कशन, आईवीएड में कुछ था नहीं तो कुछ नहीं लिखा हमने। एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन, ये इवैल्यूएशन, यानी कि पहले हमने समझा दिया, बाद में हमने पूछ लिया कि बताओ भाई क्या होता है फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन का मैनेजमेंट। लास्ट में हमने समरी कर दी कि क्या होता है, समरी में वही तो होता है कि क्या समराइज किया, कि क्या क्या हमने डिस्कस किया, क्या क्या ग्रुप को पढ़ाया, वही चीज़ होगी। कंक्लूजन में क्या होगा, एट द एंड ऑफ माई हेल्थ एजुकेशन आई have conclude that foreign body aspiration is a serious problem and it is usually seen in children less than 5 years of age. What are the causes, clinical manifestation, management of this? बस ये सब आपको लिखना है कंक्लूजन में। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है। इसी तरह से आप बनाओ, कोई भी आपका टॉपिक है, चाहे आपका कोई भी टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक हो, हेल्थ एजुकेशन का जिसको फॉर्मेट पता है, और एक आप हेल्थ एजुकेशन मेरी देख लो, और बिल्कुल ऐसा ही बनाना है। आपको टॉपिक ही तो चेंज करना है, हेडिंग्स आपको उसके लिखने हैं, बाकी फॉर्मेट तो बिल्कुल ऐसा ही आपको बनाना है। उसमें डिफ़िकल्टी कहाँ पे आ रही है? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।